हेलो गाइस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडी सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग निकालना, यानी जो वर्ग होता है ना वो कैसे निकाला जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या है, वर्ग के बारे में सारी जो बेसिक जानकारी है वो पढ़ लिया है। अब हम सीखेंगे इस वीडियो में कि वर्ग कैसे निकालते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैं आपको एक विधि बताऊंगा। इस विधि से आप कितनी भी बड़ी संख्या का कुछ ही सेकंड में वर्ग ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, हमारी एक विधि है उपसूत्र यावदूनम तावदूनी। ये क्या है, हमारी एक विधि है। ये विधि का नाम है। इस विधि में देखो दोस्तों, दो सूत्र लगेंगे। पहला सूत्र, एक तो आधार। यदि आधार दे रखा होगा ना और उपाधार नहीं दे रखा तो हम ये विधि लगाएंगे आधार वाली। तो आधार वाली विधि देखो क्या है, इसमें दे रखा है संख्या प्लस विचलन, और इधर की साइड दे रखा है विचलन का स्क्वायर। और दूसरा जो इसका सूत्र है इस विधि का, वो है उपाधार से। यदि हमें प्रश्न में उपाधार मिलेगा ना तो हम ये वाली विधि लगाएंगे, और केवल आधार ही मिलता है तो ये वाली विधि, अगर उपाधार मिलता है तो ये वाली विधि लगाएंगे। तो इस विधि का देखो सूत्र है उपाधार अंक, ब्रैकेट के अंदर है संख्या प्लस विचलन, और इधर की साइड जो दे रखा है वो दे रखा है विचलन का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, हम पहले क्या है, मैं आपको समझा दूंगा कि विचलन क्या होता है, आधार क्या होता है। अब देखो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर दे रखा है 12। अब देखो, पहले वाले वीडियो में हमने क्या है कि गुणा करके वर्ग ज्ञात किया था। हमने क्या किया था कि जैसे 12 का वर्ग ज्ञात करना है ना, तो उसके ऊपर घात कितनी लगा दी, 2। और 2 की घात का मतलब ये होता है कि ये जो आधार है उसको 2 बार गुणा करो उसी आधार से। तो हमने 12 को 12 से इंटू किया तो कितना आ गया, 12 इंटू 12 बराबर 144। तो 12 का जो वर्ग है दोस्तों वो कितना हो गया, 144। ये तो हमने गुणा करके निकाला। तो दोस्तों, अगर बड़ी संख्या आ जाए ना तो हमें क्या है, बहुत टाइम लगता है वर्ग ज्ञात करने में। इसलिए क्या किया कि हमने एक विधि ली। इस विधि से हम कुछ ही सेकंड में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, 12 है। अब देखो हम क्या लेंगे, आधार। आधार 10 है। देखो आधार हम लेंगे 10। 10 के बाद हम लेंगे आधार कितना लेंगे, 100। 100 के बाद हम आधार लेंगे कितना, 1000। हम केवल 3 ही आधार ले सकते हैं, एक तो 10, एक 100 और एक 1000। यानी हम किसी भी संख्या का या अंक का वर्ग ज्ञात करेंगे ना, वो जिस आधार के पास होगा ना हम उसी का आधार मानेंगे। जैसे हमारा अंक है दोस्तों 12। अब ये जो 12 अंक है ना, ये हमारी संख्या है 12। अब ये संख्या किसके पास है, ये संख्या है हमारी 10 के आसपास की संख्या है, 10 12। तो हमारा जो आधार है ना वो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा आधार हो जाएगा 10। 10 हमने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों हमारी जो संख्या है ना 12, वो किसके पास है, 10 के आसपास है, इसलिए हमने आधार कितना माना है, 10। अब देखो विचलन क्या होता है। विचलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या में से आधार को क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। अब देखो संख्या हमारी कितनी है, संख्या हमारी दे रखी है 12। तो 12 माइनस आधार हमने कितना माना, 10। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितने आ गए, प्लस के 2। हमारा विचलन कितना होगा, प्लस का 2। विचलन का सूत्र होता है दोस्तों ये वाला। तो अब हम देखो सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है हमारा संख्या प्लस विचलन, और राइट साइड होता है विचलन का स्क्वायर।
अब इस सूत्र में ना हमें बस केवल मान रखना है। तो देखो संख्या हमारी 12 है, 12 लिख दिया, प्लस विचलन कितना आ गया प्लस का 2 तो 2 रख दिया, और राइट साइड है विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। तो इधर की साइड हो गया हमारा 12 प्लस 2 कितने हो गए 14, और इधर की साइड कितना हो गया 4। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो 14 में 4 को आपस में मिलाएंगे ना तो कितने आ गए 144। ये जो 144 है ना दोस्तों, ये कितने का वर्ग है, ये हमारा है 12 का वर्ग। ये जो 144 है ना दोस्तों, ये कितने का वर्ग है 112 का वर्ग है। कितने का वर्ग है 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 144। और हमने यहाँ पर भी ज्ञात किया था गुना करके कि 12 का वर्ग कितना होता है 144। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि उपाधार नहीं दे रखा, इसलिए हमने ये वाला सूत्र नहीं लगाया। हमें केवल आधार की आवश्यकता पड़ी है, जो आधार आया है उसी के अनुसार हमने आधार वाला सूत्र लगाया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस यानी ये जो दूसरी वो है ना, इसका दूसरा पॉइंट है उपाधार से संबंधित, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने ले लिया 22। अब इसमें देखो दोस्तों हम सूत्र लगाएंगे ना, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों उपाधार की। तो अब देखो पहले तो हम गुना करके ज्ञात करते हैं कि इसका वर्ग कितना होगा। तो 22 के ऊपर घात लगाई कितनी 2, तो 22 की घात 2 का मतलब होता है कि 22 इंटू 22। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 484। तो हमारा जो 22 का वर्ग है ना दोस्तों, वो कितना आ गया 484। अब देखो क्या करेंगे, हमने देखो गुना करके तो ज्ञात कर लिया, वैसे हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पर। ये तो हमने ऐसे ही इसका वर्ग ज्ञात किया है। अब हम जैसे बहुत बड़ी एग्जाम होती है वहाँ पर क्या है कि शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ती है, अगर हम ऐसे हल करेंगे ना तो टाइम बहुत हो जाता है। तो हम क्या है शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। देखो अब देखो आधार, आधार हम क्या है कि 10 ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो 22 है ना वो क्या है 10 के पास वाली संख्या है, मतलब 10 से न तो ज़्यादा है न कम है, मतलब इसके आसपास की संख्या है, इसलिए हमने इसका आधार कितना लिया 10। अब देखो उपाधार अंक क्या होता है, उपाधार अंक इसमें 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जब हम 10 को 2 से गुणा करेंगे ना तो 20 आएगा। तो इसमें जो उपाधार अंक है ना दोस्तों ये वाला, इसी को हम उपाधार अंक मानते हैं। तो इसमें जो उपाधार अंक है ना वो हमारा कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो उपाधार, ये तो उपाधार अंक था 2। अब उपाधार ज्ञात करेंगे ना तो इसको इससे क्या कर देंगे, आधार को उपाधार अंक से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो उपाधार है वो कितना आ गया 20 आ गया। हमारा उपाधार कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया। अब देखो हम विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो विचलन के लिए दोस्तों मैंने बताया था कि क्या करते हैं, विचलन के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या में से वो क्या कर देते हैं उसको घटा देते हैं। तो 22 माइनस का 20, यहाँ पर उपाधार दे रखा है ना तो उपाधार को घटाएंगे, अगर वो दे रखा है क्या आधार तो आधार को घटाएंगे। तो यहाँ पर उपाधार दे रखा है तो उपाधार को घटाएंगे, आधार से नहीं घटाएंगे। तो 22 में से 20 घटाएंगे तो हमारे कितने आ गए, हमारे आ गए प्लस के 2। हमारा जो विचलन है दोस्तों वो कितना आ गया प्लस का 2। अब हम देखो हम जान गए कि इसमें कौन सी विधि लगेगी उपाधार वाली, क्योंकि हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि उपाधार आ रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सी विधि लगेगी, ये वाली विधि, सेकंड विधि लगेगी उपाधार वाली, ये विधि लगेगी दोस्तों ये वाली। तो हम इसका सूत्र लगा देते हैं। देखो इसका सूत्र होता है, देखो ये होता है उपाधार अंक, ब्रैकेट के अंदर है संख्या प्लस विचलन, और राइट साइड है विचलन का स्क्वायर। अब देखो उपाधार अंक, ये इस सूत्र में हमको क्या करना है मान रखना है केवल। उपाधार अंक कितना है 2, तो
तो उपाधार अंक कितना आ गया 2। संख्या कितनी है 22, तो 22 आ गया। प्लस का प्लस, विचलन कितना है प्लस का 2, तो 2 आ गया। अब राइट साइड है विचलन का स्क्वायर, तो विचलन हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया। अब हम इसे आगे हल करते हैं। देखो 2 का तो 2, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 22 प्लस 2, 22 और 2 कितने हो गए 24, इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर पहले इसको हल करना है। ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 24 और ब्रैकेट के बाहर दे रखा है 2। तो हमेशा ये होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या या अंक से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 48 आ गया। और यहाँ पर हमारा कितना चल रहा है 4, तो हम इसको मिलाकर लिख देंगे दोनों को। तो 48 में 4 मिलाकर लिख देंगे तो 48 4 मतलब 484। तो दोस्तों 22 का जो वर्ग है ना वो कितना आ गया 484। हमने क्या है पहले भी गुणा करके निकाला था, तब भी कितना आया था 484। अब हमने ये जो विधि लगाई है, इस विधि से भी हमारा जो वर्ग है वो कितना आ गया 484। दोस्तों चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों, यदि उसका वर्ग संभव है ना, तो हम इस विधि से आसानी से उसका वर्ग ज्ञात। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।